आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज हम आपको हैदराबाद की उस तारीखी इमारत के बारे में बताएंगे जिसे लोग मोज़म जाही मार्केट के नाम से जानते हैं। ये इमारत आप देख रहे हैं जो पत्थर से बनी हुई है। इसकी हकीकत तारीख ये है, मीर उस्मान अली खां जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद रहे हैं, सातवें निज़ाम, उन्होंने अपने बेटे मौज़म खां के नाम से ये मोज़म जाही मार्केट तामीर करवाई थी। इसका रकबा जो है 1.77 एकड़ है, यानी कि तकरीबन 2 एकड़ के करीब इस इमारत को तामीर किया गया है और ये शहर के बीच मोज़म जाही मार्केट के नाम से तामीर की गई। उस ज़माने में ये एक बाज़ार यानी कि शॉपिंग मार्केट के तौर पर तैयार की गई थी। इसका रकबे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3 कोनी, जिसे ट्रायंगल कहते हैं, उस तवीयत की बनी गई है और ये पूरी पत्थर की इमारत है। इसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें हैं इसके अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें क़ायम की गई है। इसमें तरकारी की दुकानें हैं, गोश्त है, मुर्गी की दुकानें हैं और दीगर किराने की दुकानें हैं। वहाँ पर मेवे की दुकानें हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिला करते थे और ख़ास तौर पर मुर्गी और अंडे वगैरह के लिए इस मार्केट को, मोज़म जाही मार्केट को जाया करते थे। इसके अलावा बाहर के एरिया में देखें आप तो इतर की दुकानें हैं जो आज भी हैं, मशहूर जर्दे की दुकानें, और ये फ्रूट्स मार्केट इस हिस्से में है। तो ये अंदरूनी हिस्से में पूरी तरकारी और दीगर किराने की दुकानें और जो बाज़ार हफ्तेवारी होता है वो भी यहाँ पर मिलते थे। पहले ज़माने में जैसे बोरिया है या फिर मिट्टी के बर्तन हैं, डोई वगैरह लकड़ी के बर्तन हैं और दीगर जो घरेलू अशिया में काम आने वाले बर्तन हैं वो यहाँ पर अंदर आपको मिल जाते थे। होलसेल में तेल की दुकानें थी और बाहर के इस हिस्से में आइसक्रीम की दुकानें लगी हुई थी और इसमें सप्लाइंग कंपनी की भी दुकान थी, सप्लाइंग कंपनी मिल जाता था। दूध घर मशहूर है, मोज़म जाही मार्केट का दूध घर बहुत ही मशहूर है। बड़े बड़े शादी खानों के तकारीब में यहाँ से दूध घर और यहाँ की आइसक्रीम बराबर जाया करती थी। आला फिराकर आइसक्रीम बनाने का निज़ाम यहाँ मोज़म जाही मार्केट में था। तो उस ज़माने में निज़ाम के दौर में मीर उस्मान अली खां ने इस पत्थर की इमारत को तामीर करवाया और इसके अतराफ में बाज़ार बसाए, जैसे जामबाग को बसाया गया। आप देख सकते हैं जामबाग की कुछ तस्वीर। ये मोज़म जाही मार्केट का दिलकश मंजर और रात के टाइम का है, जिस तरीके से इसे खूबसूरत बनाया गया है। और हम आपको जामबाग की तस्वीर बताएंगे कुछ। ये आप देख सकते हैं, ये जामों का बाज़ार है। ये यहाँ पर जाम होलसेल में फ़रोख्त आज भी होते हैं। इसके अलावा मेवा, इसमें जामबाग पर बहुत ज़माने तक होलसेल में मेवा उतरता था। अब इसे कोतापेट वगैरह नसलीपुरम भेज दिया गया। फूलों की मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, जो तकरीबन शहर में फूल अगर मिलते हैं तो वो जामबाग में ही मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका ये बाबू दाखिला है। इसे 2020 में बीआरएस गवर्नमेंट में केटी रामाराव ने मुंबई की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए इसका रिनोवेशन करवाया था। यानी कि इस पत्थर के तमाम इमारत में से इसका पुराना मैल निकाला गया मशीनों से घस के और इसके अंदर से इसकी खूबसूरती को बाहर लाया गया। फिर इसकी घड़ी बनवाई गई जो आज भी पूरे आवाज़ के साथ घंटे बजाती हैं। अगर आपको सुनना है तो 5, 6, 8 या 9 बजे, 10 बजे के टाइम पे अगर आप उस इलाके में शायद सुबह या शाम में आप रुकते हैं तो आपको पूरे घंटे बराबर आपको ज़्यादा सुनने में आते हैं। और आज इस मोज़म जाही मार्केट को रौनक बनाया गया बीआरएस की दौरे हुकूमत में। जिस वक्त अरविंद कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और सुमेश कुमार कमिश्नर बल्दिया हुआ करते थे, तो केटीआर का ये कहना था कि मैं इस इलाके से अक्सर गुजरा हूँ क्योंकि मैं ग्रामर स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे इस स्कूल की रास्ते से गुजरने का इत्तेफाक होता था, तो मोज़म जाही मार्केट मुझे याद है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको रिनोवेट किया जाए, इसे खूबसूरत बनाया जाए। उसी तरह वो तारीखी इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए कहे थे, जिसमें सरदार महल का भी जिक्र आया था, जिसको रिनोवेशन किया जा रहा है और मोज़म जाही मार्केट को भी उसी अंदाज में रिनोवेशन करके फिर इसे 26 जनवरी में के तकरीब के तौर पर इसका इफ्तिताह किया गया और इसे महफिल
قوالی وغیرہ سے آراستہ کرتے ہوئے اسے اس طرح سے خوبصورت اور خوشنما بناتے ہوئے اسے پورا منور کر کے لائٹنگ لگوائی گئی۔ ابھی بھی 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر لائٹنگ لگوائی جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے اسے اتنا خوبصورت نہیں سجایا جاتا، صرف چند لائٹیں لگا دی جاتی ہیں۔ لیکن شہر حیدرآباد کی ایک بہت ہی تاریخی یادگار موزم جاہی مارکیٹ ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا کا نظام کس طریقے سے آتا ہے، دکانوں کے اندر کس طریقے سے ہوا پہنچتی ہے، اور سورج اور اس کی روشنی وغیرہ سے پوری موزم جاہی مارکیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں اندر تو ایک پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کے ایریے میں لائٹ مشینوں کی دکانیں تھیں، اب وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اب وہاں پر حقے کی دکانیں آ گئی ہیں، اور ابھی بھی دودھ کی دکانیں ہیں، اندر دودھ کے دیگر بازار کی دکانیں بھی ہے، لیکن وہ پرمنور منظر، وہ روشنی اندر ان حصوں میں تو اب نظر نہیں آ رہی۔ لیکن باہر کے حصے میں شام کے طور پر آئس کریم کی جو دکانیں، وہاں پر آئس کریم کے جو پارلر لگے ہوئے ہیں، اس سے کافی رش بڑا ہے، اور موزم جاہی مارکیٹ کی ایک اچھی تاریخ رہی۔ جو زمانے میں آج سے 50 سال پہلے اسے بہت بڑا مرکز خرید و فروخت کا جاتا تھا، جس میں نامپلی سے ہیں، یا پھر جام باغ ہے، حمایت نگر ہے، اور کوٹھی ہے، رام کوٹ ہے، ایبٹس وغیرہ، چراغ علی لین، ملے پلی، یہاں کے اطراف کے لوگ، گوشہ محل سے لوگ، اور بہت سارے لوگ پرانے شہر سے بھی موزم جاہی مارکیٹ سے آ کر خریدا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی عمارت حیدرآباد شہر میں رہی ہے، اور اسے موزم جاہی مارکیٹ کے چوراستے سے بھی جانا جاتا ہے۔ حال میں اب جو چند سالوں سے تو یہاں پر گنیش کا مرکزی جلوس کا اسٹیج بھی یہاں پر بنایا جاتا ہے موزم جاہی مارکیٹ پر، اور اب بڑے بڑے بینرز جو ہے موزم جاہی مارکیٹ کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ آج بھی یہ چوراستہ اسی اپنے انداز میں باقائم ہے، کیونکہ پرانے شہر نئے شہر کو جوڑنے والا چوراستہ بھی سے کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے افضل گنج موزم جاہی مارکیٹ سے جو بسیں آتے ہیں، گاڑیاں آتے ہیں، وہ اسی چوراستے سے منتشر ہوتے ہوئے نامپلی کی طرف جاتے ہیں اور ایبٹس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ دو علاقوں کو شہر کے جوڑنے والا چوراستہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تاریخ ہے موزم جاہی مارکیٹ کی، جسے آج بھی لوگ دیکھنے کے قابل منظر ہے۔ نئی نسل کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں اور نونہال ہیں، انہیں لا کر اس مارکیٹ کا مشاہدہ کرایا جا سکتا ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ورثہ اور ہماری تاریخ کے حکمرانوں نے کیسی عمارتیں تعمیر کر کر گئے ہیں۔ یہ ایک تھی موزم جاہی مارکیٹ کی جو اچھی تاریخ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اسی انداز میں ہم شہر کے تاریخی عمارتوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ہمارے چینل کے ذریعے سے واقف کرائیں گے، اور ان کا پس منظر اور ان کی سابقہ موجودہ حالات دونوں کے بارے میں واقف کروائیں گے۔ ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے حیدرآباد کی ان تاریخی ورثے کے چیزوں کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔